रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों का स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे ग्लूट जॉइंट। ग्लूट जॉइंट एक ऐसा एसेट्स है जिसको कि सिग्नल और इंजीनियरिंग दोनों डिपार्टमेंट रिलेट रखते हैं और ये दोनों डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पैनल इंटरलॉकिंग के लिए ग्लूट जॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। पहले समझते हैं कि ट्रैक में ग्लूट जॉइंट लगाया क्यों जाता है। ग्लूट जॉइंट पैनल इंटरलॉकिंग के लिए लगाया जाता है और व्हीकल या फिर ट्रेन ट्रैक में है कि नहीं इसका ऑक्यूपेशन को डिटेक्ट करने के लिए ग्लूट जॉइंट लगाया जाता है। इसके साथ साथ ग्लूट जॉइंट के सहारे सिग्नल का कंट्रोलिंग किया जाता है। मैं ये वीडियो पीवे इंजीनियरिंग और सिग्नल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाया हूँ। पीवे इंजीनियरिंग में हम जिसको ग्लूट जॉइंट बोलते हैं, इसको सिग्नल के लैंग्वेज में ट्रैक सर्किट कहा जाता है। यानी कि ग्लूट जॉइंट को ये लोग ट्रैक सर्किट के रूप में काम करते हैं। तो ट्रैक सर्किट हो या फिर ग्लूट जॉइंट हो, ये पूरी चीज़ को पूरा एनालिटिकली मैं ये वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ग्लूट जॉइंट या फिर ट्रैक सर्किट क्या है इसका क्लियर एनालिसिस समझ में आ जाएगा। तो पहले इसको पीवे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पीवे इंजीनियरिंग में हम इसको ग्लूट जॉइंट बोलते हैं। तो ग्लूट जॉइंट दो प्रकार की होती है, एक है फिश-प्लेटेड इंसुलेटेड जॉइंट और दूसरा है ग्लूट इंसुलेटेड जॉइंट। तो फिश-प्लेटेड इंसुलेटेड जॉइंट आज इतने चलन में नहीं है, लेकिन अभी ग्लूट इंसुलेटेड जॉइंट आज इस्तेमाल हो। तो ग्लूट इंसुलेटेड जॉइंट जो होता है ये दो प्रकार की होता है। पहला है G3L और दूसरा है G3S। G3L जो है ये मेनलाइन में इस्तेमाल होता है और ये 6 वोल्ट वाला ग्लूट जॉइंट माना जाता है। और G3S ये खासकर यार्ड में लूप लाइन में लगाया जाता है और इसका 4 वोल्ट वाला ग्लूट जॉइंट माना जाता है। ग्लूट जॉइंट का जो ड्राइंग नंबर होता है ये 60 kg G3L का T2572 होता है और 52 kg G3L का T671। तो ग्लूट जॉइंट का जो मिनिमम लेंथ होता है ये दो पीस को टी शेप इंसुलेशन से ऐड किया जाता है और एक एक पीस का 3.25 मीटर 3.25 मीटर दो पीस रेल को इंसुलेशन से इसको पीस प्लेट के सहारे जॉइंट किया जाता है और पूरी लेंथ होता है 6.50 मीटर। तो ये जो 60 kg G3L ये 6 mm गैप वाला होता है। हमारा जो इंसुलेशन होता है, जहाँ इंसुलेशन टी शेप इंसुलेशन लगता है, वो मिनिमम 6 mm होना चाहिए। तो ये जो ग्लूट जॉइंट बनाया जाता है ये 6 बोल्ट को जोड़ के ये दो पीस रेल को, जैसे कि मैंने कहा 3.25 मीटर का दो रेल को 6 mm गैप इंसुलेशन के सहारे 6 बोल्ट के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ग्लूट जॉइंट का जो मिनिमम GMT होता है ये 200 GMT होता है, मतलब इसका सर्विस लाइफ होता है। तो इसको इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है? इंस्टॉलेशन से पहले इसको टेस्ट किया जाता है। तो जो टेस्ट होता है ये 100 DC वोल्टेज को ग्लूट जॉइंट के दोनों साइड से सप्लाई किया जाता है और इसमें रेजिस्टेंस 25 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम टेस्टेड मानेंगे, इसको गुड मानेंगे, तो जब हम टेस्ट करेंगे तो इसका 25 मेगा ओम से इसका रेजिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम हो गया तो फिर इसको हम अनफिट मानते हैं। हाँ, इसके बाद इसका इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉलिंग प्रोसेस क्या होता है? इंस्टॉलिंग प्रोसेस पहले टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद प्रॉपर स्लीपर स्पेसिंग किया जाता है और बालास्ट को ऐसे किया जाता है जैसे कि बारिश के समय में
पानी बिल्कुल इसमें ब्लॉक ना हो। अगर पानी ब्लॉक हो जाता है तो ट्रैक सर्किट शॉर्ट हो जाने का चांसेस होता है। और इसमें अगर ग्लूड जॉइंट जहाँ टी शेप इंसुलेशन लगता है वहाँ अगर जॉइंट जाम हो जाता है बाबरी से, तो उसको भी शेप कटिंग किया जाता है ताकि ये इंसुलेशन अलग अलग रहे। और ग्लूड जॉइंट जो इंसर्ट किया जाता है इसमें कॉटलाइनर के साथ जे टाइप ईआरसी यूज किया जाता है। ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्लूड जॉइंट को मैंने कहा। अगर सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो ग्लूड जॉइंट को एक ट्रैक सर्किट कहा जाता है। तो ग्लूड जॉइंट जो ट्रैक में लगता है, इससे ट्रैक में ट्रेन खड़ा है कि नहीं, यानी कि ट्रैक ऑक्युपाइड है कि नहीं, ये हम पता करते हैं और सिग्नल का कंट्रोलिंग होता है। ट्रैक सर्किट क्या होता है इस ग्राफ में समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए एक ट्रैक सर्किट है, कहने का मतलब है ये एक ग्लूड जॉइंट है, ये एक ग्लूड जॉइंट है, और ये एक ग्लूड जॉइंट है, और ये ग्लूड जॉइंट है। यहाँ क्या होता है, यहाँ इंसुलेटर लगा होता है, यहाँ भी इंसुलेटर लगा होता है, यहाँ इंसुलेटर लगा होता है यहाँ, यानी कि ये ट्रैक ये दोनों साइड बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। यहाँ भी दोनों साइड बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, यहाँ भी दोनों साइड डिस्कनेक्ट है, यहाँ भी दोनों साइड डिस्कनेक्ट है। तो ये एक ब्लॉक बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक बन जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, अक्सर सिग्नल में आप देखे होंगे ग्लूड जॉइंट के साइड में एक लोकेशन बॉक्स होता है। एक लोकेशन बॉक्स, एक वाइट कलर का एक एक को लोकेशन बॉक्स होता है। इसी लोकेशन बॉक्स के अंदर एक बैटरी रखा होता है जहाँ से पावर सप्लाई किया जाता है ट्रैक सर्किट को। यहाँ ये एक बैटरी है और ये बैटरी से नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है ट्रैक सर्किट को, यानी कि ये रेल हो गया आपका पॉजिटिव, ये रेल हो गया नेगेटिव। जैसे कि यहाँ मान लीजिए एक पॉजिटिव वायर है और एक नेगेटिव वायर है, दोनों मिल के एक बल्ब जलाते हैं। मान लीजिए एक बल्ब जलाते हैं, तो इसको कहते हैं सर्किट। मतलब एक नेगेटिव आता है, एक पॉजिटिव आता है, और दोनों मिल के जो एक बल्ब जलाते हैं, इसको कहते हैं एक सर्किट। इस तरीके से यही चीज़ हमारे ट्रैक में भी यूज होता है। तो ये कैसे होता है, देखिए बैटरी से एक पॉजिटिव कनेक्शन दिया जाता है एक रेल को, और दूसरे रेल में एक नेगेटिव कनेक्शन। और क्या होता है, ये पावर आके यहाँ एक गो रिले लगा होता है। रिले एक पॉइंटर डिवाइस है। कहने का मतलब मान लीजिए ये पावर आया यहाँ से रिले में घुस गया, और यहाँ एक गो कॉइल है। ये देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल है। तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ये कॉइल में आता है तो ये कॉइल बिल्कुल मैग्नेट बन जाता है। जब ये मैग्नेट बन जाता है तो ये क्या करता है, मैग्नेट बनने के बाद यहाँ एक पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर को इसी चीज़ में टच हो जाता है। अच्छा, इसी चीज़ में टच हो जाता है तो ये फिर ये ग्रीन लाइट जल जाता है, और ये यहाँ से होके ये बिल्कुल ये सर्किट कंप्लीट होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आया, और यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हुआ। यहाँ की रिले के अंदर एक सर्किट कंप्लीट हुआ। तो ट्रेन मतलब ट्रैक में ट्रेन ऑक्युपाइड है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है, इसको मैं यहाँ समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। कि मान लीजिए ये प्लेन सर्किट है, ये जो ट्रेन ऑक्युपाइड है, अगर नहीं होगा, ये नहीं होगा तो हर समय क्या होगा, ये पावर हर समय जाएगा यहाँ। अगर हम जो सप्लाई अगर देंगे तो ये पावर यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाके यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अगर तो ये ग्रीन हो जाता है, और हमारे ये जो सिग्नल ये पैनल में आ जाता है, और ये पैनल ग्रीन दिखाई देता है।
अगर ट्रेन नहीं होता है तो। इसके बाद डिस्कस करेंगे, तो इसी से हमको डिटेक्ट होता है कि ट्रेन ऑक्युपाइड है कि नहीं। यानी कि अगर यहाँ ट्रेन नहीं है तो ये बिल्कुल सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है और ये हमको ग्रीन बल्ब जल रहा है और हमको पता चल रहा है कि यहाँ ट्रेन बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए ट्रेन आ जाता है तो एक रेड क्यों हो जाता है, इसको देखेंगे। अब देखेंगे कि ट्रेन अगर आ जाता है तो, ट्रेन अगर सेक्शन में आ जाता है तो क्या होता है। ये यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे थे और ये सप्लाई क्या हो रहा था, इधर जाके यहाँ आपका रिले में एक सर्किट कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए इधर से ट्रेन आ गया, मान लीजिए इधर से ट्रेन आ गया। ट्रेन आने के बाद ये है आपका व्हील, ट्रेन का व्हील। तो ये ट्रेन का व्हील दोनों ट्रैक से यानी कि दोनों रेल से कनेक्टेड होता है। तो इधर से जो पावर जाके इधर चला जाता था अब नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर वाटर का जो फ्लो आप जानते हैं, ये दोनों का जो फ्लो का इनका अपना प्रॉपर्टीज होता है कि ये शॉर्टेस्ट रूट ही तय करते हैं। कहने का मतलब है इधर से इलेक्ट्रिसिटी जाता था और इधर होके यहाँ आके सर्किट कंप्लीट होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, यहाँ जब व्हील आ गया, यहाँ जब ट्रेन जब आ गया तो ट्रेन का व्हील क्या करता है, दोनों रेल को कनेक्ट कर देता है। तो ये और रिले पे और नहीं जाएगा, ये पावर यहाँ से आके यहाँ सर्किट कंप्लीट कर देता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक अपना प्रॉपर्टीज है कि ये शॉर्टेस्ट रूट तय करते हैं। वाटर का भी ऐसा होता है, वाटर का फ्लो का, और इलेक्ट्रिक फ्लो का ऐसा होता है कि ये और इधर नहीं जाएगा। ये ट्रेन का जो दोनों व्हील होता है, ट्रेन का एक्सेल क्या करता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है। ट्रेन का एक्सेल जो ये दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को रेल को कनेक्ट कर देने से ये पावर इधर आ जाएगा और यहाँ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और रिले को कोई पावर नहीं जाएगा। रिले को पावर नहीं जाने से रिले एनर्जेटिक नहीं है, अनएनर्जेटिक हो जाएगा। अनएनर्जेटिक हो जाने से क्या होगा, ये पॉइंटर इधर आ जाएगा। ये पॉइंटर इधर आ जाने से ये रेड बल्ब जल जाएगा और यही सिग्नल आपका पैनल में चला जाएगा और पैनल में रेड बल्ब जलने लगेगा। तो हमको रूट रेड लगता है। तो उसी दौरान हम पता कर लेते हैं कि अभी ट्रैक ऑक्युपाइड है। इसी तरीके से ये ग्लूड जॉइंट, हमारे इंजीनियरिंग का जो ग्लूड जॉइंट सिग्नल में ट्रैक सर्किट कहा जाता है और यही काम करता है कि ट्रेन ट्रैक में ऑक्युपाइड है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम ट्रैक में ग्लूड जॉइंट लगाते हैं और ये ग्लूड जॉइंट ट्रैक सर्किट का काम करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ट्रैक सर्किट और ग्लूड जॉइंट ये दोनों का रिलेशन आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।